हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। पेज नंबर 3 है आपका ये बुक का। ओके, और फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है। ओके, सो देखिए यहाँ पे लिख रहा है बेटा, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग। यानी यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे। वॉट, WHAT क्या हो गया? वॉट, ANSWER, आंसर, यानी वॉट आंसर सलमाज फादर, यानी सलमा के पापा ने क्या आंसर मस्ट हैव गिवन, दिया होगा, टू हर, उसे। यानी इससे कि जो पहले की वीडियो है बच्चों, हमने उसमें देखा था कि जो सलमा है, जब वो घर लौट के जाती है अपने पापा के पास, तो वो कहती है कि पापा, हम जो हैं, हम भी तो गांव में रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं गांव में रहते, अपने चाचा चाची दादा दादी सबके साथ क्यों नहीं रहते, हम यहाँ, हम शहर में केवल हम लोग ही रहते हैं, आप रहते हो, मम्मी रहती हैं, और मैं और मेरा भाई रहता है, बस हम सबके साथ क्यों नहीं रहते, हम गांव में भी तो रह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब उसने किए सलमा ने अपने फादर से, तो फादर ने क्या जवाब दिया, तो ये हम पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो देखो, नाउ और डेज, नाउ NOW, नाउ और डेज। नाउ और डेज का मतलब होता है बच्चों आजकल। क्या मतलब होता है? आजकल। नाउ और डेज कहते हैं ना, जैसे आजकल क्या हो रहा है, जैसे नाउ ए डेज। तो नाउ ए डेज इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन, ओ से CCU, क्यू, ऑक्यू, पे से पे, और TION, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या होता है बेटा? नौकरी। ठीक है, तो या फिर कोई काम धंधा। ठीक है, तो उसकी तलाश में, है ना। आपको पता है कि भाई गांव में इतनी नौकरियां तो होती नहीं है, काम धंधे तो होते नहीं हैं, तो लोग क्या सोचते हैं, शहर में रहेंगे तो कुछ काम धंधा मिल जाएगा, है ना, तो उसके चक्कर में। और HIGER क्या हो गया? हायर। HIGH हाई होता है, और ER लग रहा है तो हायर हो गया, हायर। एजुकेशन, एजुकेशन, हायर एजुकेशन। जैसे अब बहुत से बच्चे होते हैं, देखो गांव में पढ़ते हैं, ठीक है, 10वीं तक या लास्ट 12वीं तक पढ़ते हैं, 12th तक, उसके बाद फिर वहाँ कॉलेज वगैरह नहीं होते, है ना, अच्छे पढ़ाई के लिए अच्छे, या फिर स्कूल नहीं होते, कई में तो 5वीं तक या 8वीं तक के स्कूल होते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो पढ़ाई करने के लिए शहर शिफ्ट हो जाते हैं। हो सकता है आप भी इसीलिए अपना गांव छोड़कर आए हों, है ना, क्योंकि गांव में आपकी इतनी सुविधा नहीं होगी पढ़ने की, अच्छे स्कूल्स की, है ना, तो आप यहाँ शहर में आए हो जिससे कि आप पढ़ाई कर सको, इंग्लिश मीडियम में पढ़ सको, है ना। फैमिलीज, FAMILIES, फैमिलीज आर माइग्रेटिंग। माइग्रेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? MIGRA, ग्रे, माइग्रेटिंग, TING, टिंग, माइग्रेटिंग। माइग्रेटिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। मतलब जैसे मान लो आप गांव छोड़ करके शहर आए हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया है, माइग्रेट किया है। आपने गांव छोड़ा, शहर आए, शिफ्ट हो गए, आप क्या हो गए, माइग्रेट कर गए। तो माइग्रेटिंग का मतलब क्या है? शिफ्ट होना। फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़, सिटीज़। ठीक है, तो बेटा नौकरी के चक्कर में, ठीक है, ऑक्यूपेशन के चक्कर में, या फिर हायर एजुकेशन के चक्कर में जो है लोग कहाँ होते हैं, गांव से जो है सिटीज़ में शिफ्ट हो जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, इन सिटीज़, शहरों में, इन सिटीज़ मतलब शहरों में, देयर आर मोस्टली स्मॉल हाउसेज। और शहरों में क्या होता है बेटा? छोटे घर होते हैं, है ना। गांव में तो हो सकता है आपका बहुत बड़ा घर हो, है ना, तो खाली जगह पड़ी रहती है बहुत सारी। लेकिन शहर में तो क्या होता है, बहुत छोटे छोटे मकान होते हैं, आपने देखा है। इन विच, जिनमें कि फ्यू फैमिली मेम्बर्स कैन स्टे, STAY, स्टे टूगेदर। यानी अब छोटा घर होगा तो उसमें ज़्यादा लोग तो रह नहीं सकते, कम लोग ही रहेंगे ना,
है ना। देयरफॉर यानी इसलिए। द जॉइंट फैमिलीज आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज। इसलिए बच्चों जो जॉइंट फैमिली है, अब गांव में तो बड़ा घर होता है तो बहुत सारे लोग साथ साथ रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन शहर में तो इतनी जगह होती नहीं है, छोटे छोटे घर होते हैं, ठीक है। फिर शहर का बेटा खर्चा भी बहुत होता है, अब सब लोग एक साथ भी नहीं रह सकते ऐसे तो, है ना। इसलिए जॉइंट फैमिली जो है वो न्यूक्लियर फैमिली में बढ़ चुके हैं, ठीक है। सम अदर रीजन्स, REASONS, रीजन्स मतलब कुछ और कारण भी हो सकते हैं। आर ऑल्सो देयर, कुछ और भी कारण है। फॉर द डिवीज़न ऑफ जॉइंट फैमिलीज लाइक, मतलब जैसे जो जॉइंट फैमिली जो हैं अब बहुत कम मिलते हैं, वो अब बट गए हैं, वो न्यूक्लियर फैमिलियों में बदल गए हैं, ठीक है। इसके कई और भी कारण होते हैं, जैसे नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, जब लोग बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं तो अपने आप फिर मैनेजमेंट नहीं बैठ पाता है तो अलग हो जाते हैं, ठीक है। हैबिट्स, लोगों की अलग अलग आदतें होती हैं, कोई किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है ना। तो अपनी हिसाब से किसी को गांव की हवा अच्छी लगती है तो किसी को शहर का रहना अच्छा लगता है, तो अपनी अपनी आदतें नहीं हैं। BEHAVIOR क्या हो गया, बिहेवियर। बिहेवियर यानी जो स्वभाव होता है, व्यवहार होता है, ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। किसी किसी का व्यवहार अच्छा होता है तो किसी किसी का व्यवहार अच्छा नहीं होता है, ठीक है, तो आपस में नहीं बैठ पाता है तालमेल। इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है बेटा, देखो आपने देखा होगा बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, ठीक है, उनके पास पैसे ज़्यादा नहीं होते हैं, है ना, बस घर का खर्चा पानी चल पाता है मुश्किल से, वो भी बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी मान लो नौकरी है गवर्नमेंट सर्विसेज में या फिर कोई अच्छा बिजनेस है तो खूब सारा पैसा कमाते हैं वो, ठीक है, तो उनकी कंडीशन कैसी होती है, अच्छी होती है, ठीक है, अमीर होते हैं। तो कोई ज़्यादा कमाता है तो कोई कम कमाता है, कोई कुछ नहीं कमाता है, तो इस तरह से होता है ना। अब आपने देखे होंगे ज़्यादातर, जैसे मान लो किसी आपके मान लो आपके पापा की नौकरी लग गई, ठीक है, या फिर अच्छा बिजनेस हो गया, तो क्या आएगा, वो सोचते हैं यार गांव में क्यों रहना, अब तो शहर में चले जाते हैं, वहाँ प्लॉट लेंगे, मकान बनाएंगे, इस तरह से, है ना। और जिन लोगों के पास पैसे कम होते हैं तो वो ये भी सोच लेते हैं कि यार गांव में ही ठीक है, तो ये भी कारण होता है। कैपेसिटी टू स्पेंड, कैपेसिटी टू स्पेंड यानी खर्च करने की क्षमता कितनी है, कोई ज़्यादा खर्च कर सकता है, कोई कम खर्च करता है, ठीक है। अब शहर का तो रहना बेटा खर्चे का काम है, ठीक है, अगर मान लो पैसे खूब हैं तो आदमी खर्च भी खूब करता है, तो शहरों में शिफ्ट हो सकते हैं। कॉन्टीन्यूअस, CONTI, कॉन्टीन्यूअस मतलब लगातार। चेंजेस, CHANGES, चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है, यानी देखो पहले जो त्यौहार मनाए जाते थे, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स मतलब त्यौहार मनाए जाते थे, तो पहले तो ऐसा होता था सारे घर के लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते थे एक जगह, लेकिन आजकल इतना नहीं है, लोगों के पास टाइम नहीं है इतना, इसलिए जो त्यौहार जो मनाए जाते हैं वो पहले की तरह नहीं मनाए जाते, उनमें भी बदलाव हो गया है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे किस वजह से जो है जॉइंट फैमिली है, अब जॉइंट रह पाना मुश्किल होता है, ठीक है, इसलिए लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं बच्चों, पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, यानी व्हाट आर द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली बनने का क्या कारण है हमने देखा, ठीक है। तो अभी ऑक्यूपेशन के बारे में मैंने बताया था, नौकरी हो सकती है, आगे की पढ़ाई हो सकती है, ठीक है, और जो है उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस हो सकती है, लोगों का अलग अलग बिहेवियर होता है, नंबर ऑफ़ फैमिली ज़्यादा हैं, ठीक है, कोई कम खर्च करता है, कोई ज़्यादा खर्च करता है, तो ये सारा कुछ इसमें बताया गया है, ठीक है। तो वही रीजन्स होते हैं न्यूक्लियर फैमिली बनने के। नेक्स्ट देखो,
वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियर फैमिली एंड अ जॉइंट फैमिली। तो बच्चों न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या अंतर होता है, आपको पता है न्यूक्लियर फैमिली में तो केवल मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं, जबकि जॉइंट फैमिली में तो चाचा चाची दादा दादी सब ताऊ वगैरह सब लोग एक साथ रहते हैं, है ना। और बेटा न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, जो भी घर की जिम्मेदारियां होती हैं वही लोग करते हैं खुद ही, लेकिन जॉइंट फैमिली में क्या होते हैं, लोग भी ज़्यादा होते हैं तो काम का बंटवारा अच्छे से हो जाता है ना। इस तरह से एक दूसरे की देखभाल भी अच्छी हो जाती है, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में इस तरह की देखभाल नहीं हो पाते, वहाँ थोड़ी समस्या रहती है, ठीक है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम व्हाट आर द चेंजेस इन वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, मतलब जैसे जैसे समय गुजरा है, व्हाट आर द चेंजेस, क्या बदलाव आए हैं, इन वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, त्यौहार बनाने के तरीके में क्या बदलाव आए हैं। देखो पहले तो लोग जो है त्यौहार बनाते थे तो साथ साथ इकट्ठे हो जाते थे एक ही जगह पे, है ना, गांव में चले जाते थे, एक ही घर में आ जाते थे सब, जो दूर रहते थे वो भी आ जाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको पता है देखो महंगाई कितनी बढ़ गई है ना, तो सब लोग जो है अपने काम में बिजी रहते हैं पैसे कमाने के लिए, वो भी ज़रूरी है बच्चों, है ना। तो इसलिए पहले की तरह लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, तो फिर पहले की तरह फिर सेलिब्रेशन भी कैसे होगा जब लोग इकट्ठे नहीं होंगे, तो है ना। देखो बेटा अब नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे दे रखा है मेक अ टेबल इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में एक टेबल बनाइए एंड राइट डाउन, इसको इस तरह से लिखना है, व्हेन डू यू विजिट योर रिलेटिव्स होम, आपके जो रिश्तेदार हैं, ठीक है, उनके घर कब गए थे आप, इफ़ देयर इज सम नेसेसरी वर्क, NECE नेसेसरी वर्क, और ऑन फेस्टिवल्स, ठीक है, और नेवर, यहाँ पे बता रखा है कि कोई ज़रूरी काम पड़ा था तब गई थी, या फिर त्यौहार पे गई थी, या नेवर यहाँ अभी तक गए ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा क्या कारण है। जैसे यहाँ पे एक टेबल दे रखी है रिलेटिव्स, जैसे आपका नाना नानी जी कब गए थे आप, डू यू लिव विद देम, क्या आप उनके साथ रहते हो नाना नानी जी के साथ, नहीं, नाना नानी जी तो वहाँ रहते हैं अपने गांव में, अपने शहर में, ठीक है। व्हेन डू यू विजिट देयर होम, कब गए थे, तो नाना नानी जी के कब जाते हैं, या तो फेस्टिवल्स पे जाते हैं, है ना, या फिर कोई घूमने के लिए चले जाते हैं, है ना। दादा दादी जी, ठीक है, चाचा चाची जी, तो हो सकता है ये तो आपके साथ ही रहते हों, ठीक है, तो वहाँ घूमने जाने की ज़रूरत नहीं है। फूफा जी बुआ जी, है ना, तो इनके बारे में बोला गया है, मौसा जी मौसी जी, तो वहाँ आप कब गए थे, इस तरह से, ओके। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एडॉप्शन क्या होता है, एडॉप्शन, ठीक है। सो आप जो है क्या करेंगे, इसमें से मैं आपको कुछ वर्क दूंगा, ठीक है, वो आपको करना है, राइट। सो थैंक यू।